चौथा सवाल हमारा है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है, उसका क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज मतलब समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो हम इस चीज को नोट कर लेंगे। दिया गया है त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर आधार तथा क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ बराबर लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए लिख लेते हैं क्षेत्रफल एक ही है। कहने का सेंस ये है कि त्रिभुज का जो आधार है वही समांतर चतुर्भुज का आधार है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना और इतना है तो त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर, सी बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक। तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार है 28 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा त्रिभुज का आधार भी। तो हम लिख लेते हैं तथा त्रिभुज का आधार बराबर 28 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार 28 सेंटीमीटर क्यों हुआ? क्योंकि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार एक ही है, बराबर है। अब पूछ रहा है तो उसकी संगत ऊंचाई क्या होगा? संगत ऊंचाई किसकी? संगत ऊंचाई त्रिभुज का पूछ रहा है। तो ये संगत ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, SA प्लस B प्लस C बट्टा 2। तो यहाँ पर देख लीजिए 26 प्लस 28 प्लस 30 बट्टा 2, ठीक है। देखिए इतना आया। अब जो है जोड़ लेते हैं, 30 20 50 20 70 8 78 6 94, 78 6 84 बट्टा 2, काटिए 42 दूना 84, तो 42 आता है। देखिए जोड़ लेते हैं, 20 20 40 30 70 70 8 78 78 6 84 बट्टा 2, तो 42 बार में आपका आ जाता है। S 42 आया। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम बार बार चतुर्भुज बोल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे खिसका लेते हैं, ठीक है। जगह जो है इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। तो S हमारे पास 42 दिया गया है, तो 42 इंटू 42 माइनस A का मान 26, के बाद 42 माइनस B का मान 28 और यहाँ C है तो 42 माइनस C का मान 30। तीनों का मान रखिए, अब सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर 42 इंटू 42 से 26 को घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 से 6 गया 6 और 3 से 2 गया 1, 16 बचा। 42 से 28 को घटाते हैं, 12 से 8 गया 4, 3 से 2 गया 1, 14 बचा और 42 से 30 को घटाएंगे 12 बचा। गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। 42 21 दूना 42, 3 से 21, 16
8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 14, 2 सते 14, 12, 2 छक 12, 2 तिया 6। बस देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, सभी का जोड़ा मिलाकर बाहर कर लेना है। 2 और 2, इसके बदला में 1 2 बाहर, 2 को 2 यहाँ पर है, इसके बदला में 1 2 बाहर, 2 को 2 बदला में 1 2 बाहर, फिर 2 को 2 बदला में 1 2 बाहर। अब 3 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 1 3 बाहर। 7 1 यहाँ पर है, तो 7, तो सब बाहर हो गया है, जोड़ा मिल गया सभी का। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 को 7 से गुना करेंगे, 8 सते 56, बाकी 5, 4 सते 28, 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आया इस तरीका से। बताया गया है कि त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज का आधार तथा क्षेत्रफल क्या है, एक ही है, बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 336। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, हमको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई निकालना है, क्षेत्रफल 336 है। थोड़ा सा इसको हम आधार गुना ऊंचाई है, आधार गुना ऊंचाई, तो 336 बराबर आधार है 28 और गुना ऊंचाई निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर 336 और बटा 28 कर दीजिए। तो कर लेते हैं, h बराबर 336 बटा 28, काटिए, 28 एकम 28, 5 पर 6 56, 28 दूना 56, h बराबर 12 सेंटीमीटर। आगे आपका 5वां सवाल हमारा है, एक समचतुर्भुजाकार धान के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। एक समचतुर्भुज आकार का जो खेत है, उसमें धान के खेत है, उसमें 18 गाय के चरने के लिए घास है। कोई खेत है, उसमें कितने गाय चरता है, 18 गाय, और इसी के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 दिया गया है, लिख लेते हैं। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 है। बड़ा विकर्ण तो हमको चित्र यहाँ पर बनाना पड़ेगा। चलिए हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज है तो समचतुर्भुज है तो बना लेते हैं। देख लीजिए, हम चतुर्भुज खींच लेते हैं। हम चतुर्भुज बना लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा चतुर्भुज हो गया। अब इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, तो प्रत्येक भुजा 30 है, तो 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर। अब इसका जो विकर्ण है, बड़ा विकर्ण कितना दिया गया, बड़ा विकर्ण 48 मीटर दिया गया, तो ये देख लीजिए, ये हो जाएगा बड़ा विकर्ण। ठीक है, बड़ा विकर्ण भी हम खींच लेते हैं। बड़ा विकर्ण बड़ा विकर्ण बड़ा विकर्ण चलिए बड़ा विकर्ण खींच लिए। बड़ा विकर्ण हमारा 48 मीटर है, 48 मीटर। अब बोल रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास में कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। मतलब 18 गाय उस खेत में चरती है, तो सभी गाय का हिस्सा ज्ञात कीजिए, कितने क्षेत्रफल में वो गाय का हिस्सा होगा, दूसरा चरेगा। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम विकर्ण भुजा हमें दिया गया है 30 मीटर, आपको बता दिए। हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज का हम नाम लिख देते हैं, चतुर्भुज ABCD। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल लिख लीजिए, या त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। 2 गुना त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल।
ठीक है। अब देखिए करते हैं, तो हमको भुजा 30 30 48 दिया है, तो एस निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 30, बी का मान 30, तो 30 प्लस 30 उधर 48 है प्लस 48 बट्टा 2, ठीक है, बट्टा 2। अब हमारा हो जाएगा 30 30 60 40 100 108 बट्टा 2, 2 से देंगे 2 5 4 54 आ जाएगा। ठीक, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, रूट अंडर एस का मान 54 है, 54 इंटू 54 माइनस ए का मान 30 इंटू 54 माइनस बी का मान 30, फिर 54 माइनस सी का मान 48, तो 48 तीनों का मान बैठा है। क्षेत्रफल निकालना तो आपको हम सिखाए हैं। देखिए 54 गुना 54 से 30 जाएगा 24, फिर 54 से 30 जाएगा 24, 54 से 48 जाएगा 6। अब कर लीजिए क्षेत्रफल ज्ञात, 27 दूना 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 24, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 24 में कितना 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 इतना, फिर 11 24 है तो फिर यही 2 गुना 2 3 बार और 1 3, फिर 6 का लिखेंगे 2 तिहाई 6, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है, ठीक है, देख लेते हैं, सभी का जोड़ा मिला करके हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए अब कर लेते हैं, यहाँ पर 2 एक बार आया है और यहाँ पर 1 बार, तो इन दोनों 2 के बदला में 1 2 बाहर, फिर यहाँ पर ये 2 2 है तो 1 बार 2 बाहर, फिर इस दोनों के बदला में 1 2 बाहर, ये और इस 2 के बदला में 1 2 बाहर, 2 का काम कंप्लीट। ये दोनों 3 के बदला में 1 3 बाहर, ये 3 के बदला में 1 3 बाहर। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए उसके बाद ये और ये 3 के बदला में 1 3 बाहर, 3 का काम तमाम हो गया, तो 2 3 सभी का काम यहाँ पर आपका कंप्लीट है। देख लेते हैं, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 48 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27, दूना 54, 54 दूना 108, 216, 216 दूना 432, 432 आपका ये क्षेत्रफल आपका आया। अभी आंसर नहीं मिला होगा, ठीक है, 432 आया, ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो 432 आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ। ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको 432 नहीं, बस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 432 प्राप्त हुआ। 2 से गुना करेंगे तो पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर है, तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 432 आया, तो 432 हो जाएगा 864, 864 हो जाएगा। हम 864 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, 864 यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 864 हमको क्षेत्रफल आया, 18 वो गाय चरने का जगह है, लिखेंगे चूंकि 18 गाय का चरने का क्षेत्रफल बराबर 864, ठीक है, इसलिए एक गाय का चरने का क्षेत्रफल बराबर 864 बट्टा 18। 18 से भाग कर दीजिए, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 को 86 से घटाइए तो 72, 8 14 144 होता है, 18 95, 18 छक 108, 18 7 126, 18 8 100 और 48 आपका आ गया। तो ये 48 जो है ये आपका आंसर हो गया, 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल जो आया है ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में, यहाँ भी मीटर स्क्वायर। देख लीजिए आपका ये सवाल सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए इस सवाल का, पूरा सवाल। छठा सवाल है, दो विभिन्न
रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। अलग अलग रंग के 10 गो त्रिभुज के आकार का एक देख लीजिए, एक ये एक हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसमें हरा और उजला कलर दिया गया है, तो 5 गो है, 5 गो इस साइड है तो 5 गो उस साइड होगा। छाता चारों बगल से होता है, बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े के माप इस प्रकार से 20, 50 और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग कितना कपड़ा लगा है, प्रत्येक रंग का कपड़ा कितना लगा है उसका क्षेत्रफल। तो उजला रंग का 5 गो लगल होगा, हरा रंग का 5 गो लगल होगा, तो 10 गो हो गए। तो प्रत्येक रंग का निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दिया गया है प्रत्येक रंग के कपड़े, प्रत्येक रंग के कपड़े की माप, प्रत्येक रंग के कपड़े की माप ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर। ए बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 सेंटीमीटर, सी बराबर 50 सेंटीमीटर। यहाँ दिया भी गया है 50, 20, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए एस निकाल लेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा 5 रंग 10 कपड़ा टुकड़ा कितना है 10 गो, तो 2 विभिन्न रंग का कपड़ा, तो अलग अलग रंग लगा हुआ है। उजला 5 गो होगा और हरा 5 गो होगा, ठीक है। चलिए एस निकाल लेते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देख लीजिए ए हमारा है 20 प्लस 50 प्लस 50 बटा 2, तो हो जाएगा 120 बटा 2 बराबर 60 हो गया। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 मान रख दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 60 इंटू 60 में से 20 40, 60 में से 50 10, 60 में से 50 10 बचा, 60 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड कर लेते हैं 60 का 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 पंचे 15, 40 का 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10, फिर 10 का 2 पंचे 10, फिर 10 का 2 पंचे 10, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 यहाँ पर 2 बार आया है तो 1 बार बाहर निकल गया। फिर देखिए 2 बार आया है तो 1 बार बाहर आएगा, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 1 बार बाहर आ गया, ठीक है। चलिए तो ये दोनों 2 के बदला यहाँ पर मक्खी थोड़ा सा टच कर रहा है बोर्ड को, तो दिक्कत हो रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2 ये 2 के बदला में ये 2, और इस 2 और इस 2 के बदला में एगो 2 बाहर हो। अब सिर्फ 1 2 बचा है जो अंदर में रहेगा। 3 एगो यहाँ पर है, सिर्फ एगो 3 है, एगो 2 जो अंदर में रहेगा। 5 2 बार आया है तो 1 बार बाहर, फिर 2 बार आया है तो 1 बार बाहर, और 3 दूना 6 अंदर में रहेगा। 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 पंचे 200√6, 200√6 एक टुकड़ा का क्षेत्रफल आया। हरा रंग का 5 टुकड़ा है और उजला रंग का 5 टुकड़ा है, तो लिखेंगे चूँकि एक हरे या उजले दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर 1 गुना कितना आया 200√6, इसलिए 5 हरे या उजले रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर 5 गुना 200√6 हो जाएगा 1000√6। तो दोनों कलर का यहाँ पर हम लिख देंगे, चूँकि प्रत्येक रंग के कुल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 1000√6 आंसर। दोनों रंग का हो जाएगा हरा उजला, तो 2 गो आंसर होगा, दोनों 1000√6 ही होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसको कर लीजिए।
हम आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न ध्यान दीजिएगा है, एक पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। भिन्न भिन्न शेड मतलब क्या, यहाँ देख लीजिए अलग आकार, ये अलग आकार, ये आपका अलग, तो तीन अलग अलग आकार में बनी हुई है। आकृति 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है ना। इसमें 1 लिखा गया है, इसमें 2 लिखा गया है और इसमें 3 लिखा गया, दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक वर्ग है। पतंग का ऊपरी भाग जो है इसका विकर्ण करता है 32 सेंटीमीटर, यह एक वर्ग है। और निचला भाग 6 और 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये जो है 6, 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया, अलग अलग, पहला का क्षेत्रफल क्या, दूसरा का क्या, तीसरा का क्या। तो ये देखिए 2 शेड में बटा हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला और दूसरा का आ जाएगा, फिर यहाँ त्रिभुज का अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो 2 शेड का करना पड़ेगा, तो हम पहले चलते हैं वर्ग का विकर्ण दिया गया है उसमें चलते हैं। दिया गया है वर्ग का विकर्ण d बराबर, वर्ग का विकर्ण d बराबर 32 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण के संबंध में क्या होता है, वर्ग की भुजा बराबर d/√2 होता है। तो हम दे सकते हैं 32/√2। बात खत्म। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 32/√2 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1024 और √2 का स्क्वायर 2, काटिए, बराबर में 512 आएगा। अब ये आंसर आपका नहीं हुआ, ये जो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आया, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आया, जिसमें चित्र 1 और चित्र 2 दोनों सम्मिलित हैं। हम अलग अलग निकालेंगे, चित्र 1 का क्षेत्रफल और चित्र 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चित्र को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चित्र को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब 512 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का आया, हम लिख देते हैं, चूंकि वर्ग 2 बराबर भागों में बटा है, बराबर भागों में बटा है, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बटा 2, कुल क्षेत्रफल बटा 2। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल 512 आया बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। चित्र 1 का क्षेत्रफल है, चित्र 2 का क्षेत्रफल भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चित्र 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको आपको छोटा कर देते हैं ताकि दिखे आपको। चलिए अब हम निकाल लेते हैं चित्र 3 का क्षेत्रफल। चलिए खिसका दिए यहाँ इसको, उसके बाद इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपका स्पेस बना रहे। ठीक, आ गया, इसको आराम से इधर साइड में कर लीजिए। अब हम चित्र 3 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है चित्र में ही, सवाल में ही, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज या चित्र 3 की प्रत्येक भुजा की माप ए बराबर बी बराबर, ये भी क्योंकि बराबर है 2 भुजा 6 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 8 सेंटीमीटर लिख दिए। क्षेत्रफल निकालना है, एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, तो हो जाएगा 6 + 6 + 8 बट्टा 2, 6 × 12 8 20 बट्टा 2, काट दीजिए, बराबर 10 सेंटीमीटर।
क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाइए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, बराबर एस हमारा 10 आया है तो 10 इंटू 10 माइनस ए 6 है, 10 माइनस बी 6 है, 10 माइनस सी 8 है। 10 इंटू 10 में से 6 4 बचा, 10 में से 6 4 बचा, 10 में से 8 2 बचा। 10 को हम लिखेंगे 2 पंचे 10, 4 को 2 दूना 4, फिर 4 को 2 दूना 4, ये वो 2 एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से अब देखिए जो 2 बार आया है वो रूट से बाहर हो जाएगा। 1 गो 2, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 2 है तो 3 गो 2 रूट से बाहर है। अब 1 गो 5 अंदर में रह गया है तो इसको अंदर में रखेंगे रूट 5, तो दूना 4 दूना 8, 8 रूट 5, 8 रूट 5 जो है इसका आंसर हो गया 8 रूट 5। तीसरा सेट का क्षेत्रफल। तो आप 8 और रूट 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 पॉइंट कुछ कुछ यहाँ पर आएगा, गुना कीजिएगा तो आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। फर्श, ये जो धरती है, अब इस पर आप घर में देखते होइएगा कभी कभार डिजाइन बनवाया जाता है इस प्रकार से। तो इसमें 16 को त्रिभुजाकार टाइल्स लगाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। सभी की भुजा इतना दिया गया। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। अब इसमें पॉलिश भी कराना है 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, तो हमें पहले एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 16 त्रिभुजाकार है तो 16 से गुना, फिर 50 पैसा से गुना करना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं, लिखते हैं चूँकि प्रत्येक टाइल की माप बराबर, प्रत्येक टाइल की माप ए 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर, सी बराबर 35 सेंटीमीटर, सभी का माप दिया गया है। हम एस निकाल लेते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए 9, बी 28 प्लस सी 35 बटा 2। देखिए अब देखिए बराबर, सभी को जोड़ देंगे। 5 8 13 बाकी 1, 5 8 13 9, 22 बाकी 2, 3 2 5 2 7, 72 बटा 2 काटिए बराबर 36 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, चूंकि एक त्रिभुजाकार टाइल, चूंकि एक त्रिभुजाकार, कहीं पर मक्खी बैठ गया है फिर से, देखिए तो यहाँ पर हम कर देते हैं चूंकि एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर, अब एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही सूत्र लगाएंगे और उसी से ज्ञात करेंगे। क्या, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, चलिए बराबर एस का मान 36 है तो 36 इंटू 36 माइनस ए का मान देख लीजिए आपका 9 सेंटीमीटर, ए का मान 9 सेंटीमीटर, एस माइनस बी, बी का मान 28 सेंटीमीटर, 36 माइनस 28 सेंटीमीटर, सी का मान 36 माइनस, सी का मान देख लीजिए 35 है तो 35 सेंटीमीटर। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 36 गुना 36 से 9 गया 27 बचेगा, 36 से 28 गया 8 बचेगा और 36 से 35 गया 1 बचेगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस देखिए, गुणनखंड कर लेते हैं। इस सब का गुणनखंड 36 का 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 27 का 9 तिया 27, 3 तिया 9, 8 का 3 व 2 की संख्या देखिए कितना है, 1
2 गो, इसके बदला में एगो बाहर आएगा, 2 गो 2 तो एगो बाहर आया, 2 गो 3 तो एगो बाहर आया, 2 गो 3 तो एगो बाहर आया। अब यहाँ पर 3 और 2 एगो बच गया तो 3 दूना रूट 6, 3 3 9 2 18 दूना 36, 36 रूट 6। एगो टाइल का क्षेत्रफल 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन आपको समझना है कि 36 रूट 6 आया, 36 रूट 6 आया तो रूट में आंसर नहीं है, आपको रूट को तोड़ना पड़ेगा। रूट को तोड़ना पड़ेगा तो रूट 6 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। रूट 6 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। चलिए रूट 6, तो रूट 6 को रखिए आप अलग में, रफ में आपको सिखा देते आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। देखिए तो 2 से लगेगा, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 2 बचेगा, 2 2 4, दशमलव दीजिए, 2 के 0 दीजिए। अब यहाँ पर 40, इस पर 5 रखते हैं, 4 5 25, 4 5 20 2 22, 225 हो जाता है। 4 बार में लग जाएगा, ठीक है, 4 बार में लग जाएगा, 4 बार में। 4 चौक 16, 1 17 176, 10 से 6 या 4, उसके बाद बचेगा यहाँ 9, 9 से 7 या 2, 1 कर दिया 24, फिर 2 0 दीजिए, 4 4 8 4 48। अब यहाँ पर 48 पर कितना रखेंगे कि 2400 के आसपास आ जाए, तो 48 पर 5 रख के चेक करते हैं। 25 25 का 5 बाकी 2, 8 पंचे 40, 2 42 बाकी 4, 4 पंचे 20, 4 24, 2425 आ जाता है 5 रखने पर। मतलब 4 रखेंगे तो काम इसका हो जाएगा, 4 रखेंगे तो काम हो जाएगा, तो 4 रख देते हैं, ठीक है, 4 4 4। तो अब यहाँ पर करना क्या है, 2 4 4 की जगह पर 2 4 5 अप्रोक्स में रख देंगे, मतलब 36 गुना 2.45, ठीक। अब गुना कर लीजिए, 36.245। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। देखिए इसमें आया हमको 36 को 2.45 से गुना करना है, तो 2.45 गुना 36 कर लीजिए, 6 पंचे 30 बाकी 3, 4 छक 24, 3 27 बाकी 2, 2 छक 12, 2 14, 5 तिया 15 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 बाकी 1, 2 तिया 6 1 7, 0 7 5 12 का 2 बाकी 1, 4 3 7 1 8 1 7, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 4 0 7 5 12 2 बाकी 1, 4 3 7 1 8, 3 7 1 8, और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 88.20, 88.2। ये हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल आया। हमारे पास कितना टाइल है, तो हमारे पास जो है इसको छोटा करके हम देख लेते हैं। हमारे पास कुल 16 त्रिभुजाकार टाइल है, तो लिख देते हैं। चूँकि एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए 16 टाइल का क्षेत्रफल बराबर 88.2 गुना 16। तो कर देते हैं गुना, 16 दूना 32 बाकी 3, 16 8 128, 3 131 बाकी 13, 16 8 128 13, तो 141, एक अंक के बाद दशमलव, 1411.2, 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च पॉलिश कराने का 1 गुना 50 पैसा, इसीलिए 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च बराबर 1411.2 गुना 50। अब बट्टा में 100 कर देंगे, 0 गया, 5 से गुना कर देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 बाकी 1, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5, 5 चौक 20 बाकी 2, 5 एकम 5 2 7, एक अंक के बाद दशमलव आएगा, अब बट्टा 10। अब देखिए पॉइंट के बाद दशमलव का कोई वैल्यू है नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक 0 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 705.6 रुपया, या 6 0 दीजिए कुछ भी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा आपको दिखने के लिए आपके साइज़ में ला देते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सवाल भी सॉल्व हुआ 8 नंबर का। अब जो है हम इस चैप्टर का लास्ट सवाल करने वाले हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लास्ट और 9वां सवाल है, एक खेत जो है समलंब के आकार का है, समलंब की जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर
और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले हम एक समलंब बनाते हैं, बिना चित्र बनाए हुए हम सवाल बिल्कुल सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए हम एक समलंब चतुर्भुज बना लिए। अब ये समलंब में समांतर भुजा ये और ये है, तो बड़ी ये है। समांतर भुजाएं कितना है 25 और 10 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 25 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा तो सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और असमांतर भुजा 14 और 13, आपको इसमें से कोनो 14 देना है कोनो 13, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे इसका क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 h इंटू ए प्लस बी, मतलब ए और समांतर भुजाओं का योग जो है समांतर भुजा ए और बी होता है। तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा समलंब चतुर्भुज के लिए। लेकिन इसके लिए हमको ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, हाइट ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि हाइट हमको दिया नहीं है, हाइट हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हाइट हम यहाँ पर से डाल देते हैं, हाइट। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हाइट, ये हमें ज्ञात करना। ये हाइट हो गया, ये हाइट हमको ज्ञात करना। अब ये हाइट हमको ज्ञात कैसे होगा, कुछ तो दिया नहीं है, इधर 13 है इधर 25 है। तो हम क्या करते हैं, इसी के समांतर एक और भुजा की रचना कर देते हैं। यहाँ से इसी के समांतर एक और भुजा की रचना कर देते हैं ऐसे करके। अब रचना कर दिए तो ध्यान से देखिएगा, ये और ये दोनों बराबर हो गया, 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये इसके समांतर हो गया। इधर हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम इसका नामांकन कर देते हैं ए बी सी डी ई और इसको रख देते हैं एफ। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी डी ई के बराबर और समांतर है, चूंकि ए बी बराबर डी ई 10 मीटर है तो 10 मीटर लिख दीजिए। अब ए ई बराबर बी डी, ठीक है, तथा ए ई बराबर बी डी, मतलब ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर हो गया। अब ये 13 ये 14, अब ये कितना होता है तो ध्यान से समझिएगा। हमको सी ई बराबर 25 दिया गया है, हम लिख लेते हैं चूंकि, ठीक है, चूंकि सी ई बराबर 25 मीटर, सी ई बराबर 25 मीटर है तो सी ई को लिख सकते हैं डी ई प्लस सी डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का योग पूरा 25 हुआ। तो हम लिख सकते हैं सी ई को और डी ई प्लस सी डी बराबर 25। हमको मालूम करना यहाँ से यहाँ तक सी डी मालूम करना है, तो सी डी बराबर 25 मीटर माइनस डी ई, सी डी बराबर 25 मीटर और माइनस डी ई, देखिए हमारा 10 है 10 मीटर, तो सी डी बराबर 15 मीटर आ गया। हमको ये सी डी जो है 15 मीटर, तीनों भुजा आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्यों निकालेंगे, क्षेत्रफल का क्या काम है, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ समकोण बन रहा है तो ये आधा त्रिभुज समकोण हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। लगाएंगे, हमको ऊंचाई मालूम पड़ेगा, इसमें रखेंगे क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको एस निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, 14 13 14 15 है, ये आया है ना, देख लीजिए 15 सी डी आया है। उसके बाद जो है हमको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ये 14 ये 15 आया है, ये 13 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 15 मीटर बट्टा 2 बराबर 13 14 15, 13 दूना 26 और 13 तिया 39, सॉरी 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 2 41, 1 42 आता है, 42 बट्टा 2 काटिए
तो 21 मीटर। 21 मीटर एस प्राप्त हुआ। क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस 21 इंटू एस 21 है, 21 माइनस ए 13, फिर 21 माइनस ए 14, फिर 21 माइनस 15। डायरेक्ट सूत्र पर हम बिठा दिए हैं इसको। अब आप कैलकुलेशन कीजिए। 21 गुना 8 गुना 7 गुना 1 15 6 21। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बराबर 21 का गुणनखंड हम करेंगे। 21 का गुणनखंड करेंगे 3 सत्ते 21। 8 का करेंगे 3 बार 2 आएगा, 7 ऑलरेडी है, 6 का 2 तिया 6। 2 बार जो आया वो सब बाहर। देखिए 3 एक बार तो 2 बार आया है तो बाहर। 7 एक बार 2 बार आया तो 1 बार बाहर। ये 2 बार है तो 1 बार बाहर। 1 2 बार है तो बाहर। कीजिए 2 दूना 4 सत्ते 28 दिया, या 3 सत्ते 21 दूना 42 दूना 84 मीटर स्क्वायर। ये आपके बुक में इस क्षेत्रफल को भी दिया गया है, दर्शाया गया है। अब हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं छोटा, ताकि आपको समझ में भी आए और दिखाई भी दे। ठीक है, अब जो है हमको ये क्षेत्रफल इस त्रिभुज का आया, अभी कुछ आया नहीं। अब इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, लंब बीच में डाला गया है, तो त्रिभुज 2 समकोण त्रिभुज में बटा गया है। एक ये 2 त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बराबर BCD त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बटा 2। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा? अब ये कहाँ, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमको 84 आया। 84 आया तो 84 बटा 2 कर दीजिए। काटेंगे 42 बार में कटा, हमको 42 आया इस छोटे से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऊंचाई बराबर सूत्र होगा 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार, नहीं तो आप 1/2 आधार गुना ऊंचाई सूत्र लगा लीजिए, उससे भी बनेगा। 2 गुना क्षेत्रफल 42 है, आधार हमको कितने प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देखिए 15/2 प्राप्त हुआ। तो 15/2 प्राप्त हुआ तो 15/2 देखिए बराबर 2 गुना 42। आप इसको डायरेक्ट 84 लिख सकते हैं। 42 दूना 84 गुना 2/15। ठीक, काट दीजिए इसको। 15 पचे 75, 15 पचे 75, नहीं तो 1 सेकेंड, काटना क्या है 84। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 बटा 15, 15 कम 15, 15 कम 15, 15 दूना 30, 11.2 मीटर आपका आधार आ गया, सॉरी ऊंचाई आ गया। अब समलंब का क्षेत्रफल लगा दीजिए। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2h इंटू a प्लस b, ये सूत्र होता है। 1/2h 11.2 a आपको बताते हैं। a यहाँ पर चित्र दे आ गया। a 10 ऊपर का समांतर भुजा, नीचे का 25, 10 + 25। ठीक है, 10 + 25। ठीक, अब देखिए 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5.6 बार में कटेगा। 5.6 15 25 10 35 हो जाएगा। गुना कीजिएगा 198 मीटर स्क्वायर आएगा। यही आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन था, 198 नहीं 196 होगा, 196 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।